हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 का रहेगा, यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका ये रहेगा। इको 309 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। 308 मैंने सॉल्व करा दिया है, 309 आपका ये रहेगा, 310 आपको सॉल्व करा दिया है, 311 भी आपका लास्ट ईयर का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन पेपर का टाइटल आप सभी मैच कर लेंगे, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में यहाँ पे आपको इसको बस अध्ययन करना है। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन को मैं जल्द से बताने की कोशिश करूँगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में स्थायी भावों पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है तृतीय क्षेत्र में, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं मिलता। देखो राजस्थान आपका मिलता है, जो राजस्थान आपका रहेगा ये मिलता है। मध्य प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो आपका यहाँ पे नहीं करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में करता चलूँ। देखो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर आप उत्तर में देखेंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करेगा। अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान, ये तीन राज्य आपको उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नज़र आएगा। पूर्व में आप देखेंगे तो बिहार और झारखंड आपको नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 829 यहाँ पे आपको इसका आंसर लगा देना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति से जुड़े जितने भी काम हो जाएंगे जो प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पे शामिल रहेंगे। ठीक है, विनिर्माण जो होता है आपका द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाएगा और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो कृषि, वानिकी और खनन ये सभी प्रकृति से जुड़े हैं, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं। विनिर्माण वो चीज़ें जिसको आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसको आप कंपनियों के द्वारा बनाते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में आपका आता है सेवा क्षेत्र, जो आप सेवा देते हैं, सरकार के द्वारा रेल की सेवा दी जाती है, पुलिस की सेवा दी जाती है, डॉक्टर की सेवा दी जाती है, ये सारी सेवा आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से क्या जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित दक्षिण के पठार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो सतपुड़ा का पठार हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा का जो पठार है आपका मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, इन तीन राज्यों में सतपुड़ा का पठार आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, सतपुड़ा का कौन से राज्य हो जाएंगे आपके, याद करना, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा और मध्य प्रदेश रहेगा, तीन हो जाएंगे। तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के हिस्से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसका एक्चुअली आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सारा। देखो कोयला जो हो जाएगा ना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाया जाता है। कोयला जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाया जाता है। सोना जो है आपका सोनभद्र जिले में पाया जाता है, यहाँ पे इसके भंडार मिले हैं। ठीक है, किसके, सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो बलिया और बदायूं। ठीक है, जो आपका बलिया और बदायूं है ना, जो दो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपके पेट्रोल पाया जाता है। और बॉक्साइड जो आपका यहाँ पे इसका रहेगा, बांदा और चंदौली जिले में आपका बॉक्साइड देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपका सारे ही जो आपके खनिज हो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या है वो मेरे को नहीं पता है, अगर आपको पता है तो एक बार आप कमेंट्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कोयला पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया सोनभद्र जिले में कोयला आपका पाया जाता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सीमांत कृषक कहा जाता है जिसके पास उपलब्ध भूमि होती है। ये क्वेश्चन आपको मैं लास्ट अभी जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया उसी में से किसी एक क्वेश्चन पेपर में था कि जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत कृषक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो ललितपुर आपको जो है तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, एक आपका सहारनपुर है, रामपुर है, गोंडा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे
मुजफ्फरनगर हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा, एक आपका मुरादाबाद हो जाएगा, बरेली हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, लखीमपुर और आपका इसमें एक महाराजगंज हो जाएगा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर भी है, सिद्धार्थनगर जिसको आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती और आप बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बहराइच और एक आपका गोंडा तो है, ठीक है, गोंडा जो नेपाल से बाउंड्री के आसपास यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण के पठार क्षेत्र में शामिल नहीं है? दक्षिण के पठार क्षेत्र में आपका लखनऊ शामिल नहीं रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखो आपसे पूछ रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, इंग्लिश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। यह आपका क्या है, एक केंद्रीय विद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, काफ़ी स्टूडेंट्स तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ही इस वीडियो को देख रहे होंगे यहाँ पे, मुझे इतना पता है। लेकिन जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये आपकी एक राज्य विश्वविद्यालय है, ना कि केंद्रीय विद्यालय है, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केन और बेतवा नदी गुजरती हैं? आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है कि किस क्षेत्र से केन और बेतवा नदी गुजरती हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र से केन और बेतवा नदी गुजरती हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। जो आपकी केन नदी है, जो आपकी केन नदी रहेगी, ये आपकी जो निकलती है जबलपुर ज़िले से निकलती है, ठीक है, केन नदी आपकी जबलपुर ज़िले से निकलती है और बांदा में, ठीक है, कहाँ पे, बांदा में यमुना से मिल जाती है, ठीक है, किस में, बांदा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। केन नदी जो निकलती है आपकी जबलपुर ज़िले से निकलती है और जबलपुर ज़िले से निकलते हुए बांदा जो एक ज़िला आता है वहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है। और जो बेतवा नदी है आपकी, बेतवा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से आपकी निकलती है और हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है और ये दोनों नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। आपसे बस क्वेश्चन यही कह रहा है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो गेहूं का होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका चावल आ जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ की फसल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है आपसे कह रहा है, तो देखो मक्का और जो चावल होता है ना वो आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो आपका गेहूं और मटर है ये आपकी राबी फसल आ जाएंगी और ये दोनों ही आपकी खरीफ की फसल आ जाएंगी। इसमें सही आंसर क्या है? अगर आपने सी लगाया तो सी भी सही हो सकता है और डी लगाया डी भी सही हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? बहुत हटके क्वेश्चन पूछा है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र जिस जिले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो कौन सा रहेगा? तो आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से गोरखपुर का उत्पाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टेराकोटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जा सकता है क्योंकि गोरखपुर से ही संबंधित है और आप इसी यूनिवर्सिटी के छात्र रहेंगे, ठीक है। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से गोरखपुर का उत्पाद क्या रहेगा? तो टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है जनवरी 2018 में, बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल वो फसल जो सिर्फ कैश के लिए उगाई जाती है। देखो गन्ना और जो आपके धान चावल रहते हैं वो कैश, उससे पैसे तो होते हैं लेकिन वो सरकार वितरण भी करती है, ठीक है, यानी कि अपने जो उसके हमारे देश के जो गरीब हैं उनको देने के लिए भी काम करते हैं, तो भरण पोषण के लिए भी आपका उगाई जाती है। लेकिन जो गन्ना है मुख्य रूप से कैश के लिए उगाई जाती है, पैसे कमाने के लिए उगाई जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि कैश क्रॉप और कौन कौन सी होती है। नकदी फसल यानी कि जो कैश क्रॉप है गन्ने के अलावा कौन कौन सी होती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो गन्ने के साथ आपका कपास, जूट और तंबाकू, ये सारी फसल आपकी कैश क्रॉप हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 1998 में प्रारंभ की गई थी, ये करेक्ट आंसर है। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन
उत्पादन से संबंधित रहेगी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर मतलब लास्ट क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 2020 में, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राबी की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सम्मिलित हो जाएगी? तो राबी की फसल में कौन सी, मैंने अभी आपको बताया था गेहूं हो जाएगा, जौ, मटर, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपकी राबी की फसल हो जाएंगी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल आपकी नहीं है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको आंसर लगा देना है चना। ठीक है, चना जो है आपकी एक खरीफ की फसल नहीं रहेगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सारी आपकी खरीफ की फसल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो सामाजिक अवस्थापना के अंतर्गत आपका शिक्षा को शामिल किया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन गैर अक्षय ऊर्जा है? गैर अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही ऊर्जा उपलब्ध रहेगी, तो कोयला रहेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा और ऊष्मा विद्युत तो बहुत अनलिमिटेड मात्रा में रहेंगी, लेकिन जो कोयला वो सीमित मात्रा में, कोयला खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया कितना? 100 दिन। तो डी आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अलीगढ़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो अलीगढ़ रहेगा वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्फूर्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित रहेगी? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उद्योग के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रथम औद्योगिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना 1948, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो है आपकी, वो आपकी औद्योगिक विकास पर आधारित थी। ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। जो प्रथम आपकी क्या थी पंचवर्षीय योजना थी, वो कृषि पर आधारित थी, तो बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन से चमड़ा उद्योग को प्रमुख केंद्र है? तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा और कानपुर रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो रिहंद बांध जो रहेगा उत्तर प्रदेश का आपका, ये सोनभद्र जिले से संबंधित रहेगा। और ये वाला जो आपका रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिहंद बांध को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र कहाँ पे हो जाएगा? सोनभद्र जिले में हो जाएगा और रिहंद नदी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बांध जो होते हैं ना, जिस नदी के ऊपर बनाया जाता है उसी के नाम पर मुख्य रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोहिणी बांध स्थित है? तो रोहिणी बांध आपका कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी बांध आपका ललितपुर में हो जाएगा, रोहिणी नदी के ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना से शामिल नहीं रहेगा? तो राइट आंसर आपको लगाना है बहराइच, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का सेवा संचालन किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है 2017 में लखनऊ मेट्रो रेलवे परियोजना का सेवा संचालन प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपी भूलेख ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूपी भूलेख ऐप जो रहेगा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण से संबंधित हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। जो लैंड है हमारे उत्तर प्रदेश की, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए यूपी भूलेख ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंटा नाला परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित हो? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर आपको लगाना है 2018 में, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आंवला का उत्पादन किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में आंवला का उत्पादन जो होता है वो प्रतापगढ़ और आपका प्रयागराज में होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ के साथ प्रयागराज में भी होता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है आपका मेरठ प्रयागराज से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की गई थी? आर्थिक सुधार की प्रक्रिया भारत में 1991 में प्रारंभ की गई थी, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 912 रहेगा। ठीक है,
45 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा साधन होता है नलकूप, जिसको आप ट्यूबवेल के नाम से जानते हैं। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। तो सिगरेट उद्योग के लिए आपके पास लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला नियोजन समितियों का गठन किस वर्ष किया गया है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 1999। ठीक है, जिला नियोजन समिति का गठन 1999 में किया गया है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ किस जिले से संबंधित रहेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है रायबरेली से। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए उम्मीद करूँगा। जिस क्वेश्चन को आपको कमेंट्स में बताने के लिए बोला उसको आप कमेंट्स में कर देंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत लगे कमेंट्स कर देना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फ्री में सारा आपको कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको मेरे इसी नंबर पे सेंड कर देना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए की ऑफ सक्सेस के नाम से एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है। वहाँ पे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।